शीत और बसंत, जी पिताश्री। इस समय तुम दोनों भाई के आंसू बता रहे हैं कि तुम दोनों भाई ने ऐसा कोई गलती नहीं किया जो मानिकपुर शहर में राजा महेश्वर सिंह के हाथों से तुम दोनों भाई को सजा मिल रहा है। लेकिन सेठ, लेकिन क्या पिताश्री? अगर तुम दोनों भाई ने कोई माँ के साथ ऐसा कोई गलती नहीं किया तो फिर तुम्हारी माँ ने मेरे हाथों से क्यों मरवाया? सीत, इस समय एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता है पिताश्री? सीत, जी इस समय तुम अपने छोटे भाई बसंत को लेकर के यहाँ से चले जाओ सतेली माँ के पास महल में जाकर के अपने सतेली माँ की चरण उतना जोर से तुम दोनों भाई पकड़ कर गिड़गिड़ाओ, उतना जोर से गिड़गिड़ाओ, अगर उनकी दिल पत्थर का भी होगा उसे पिघाल करके मोम बना देना। पिताश्री, अगर कहीं तुम्हारी माँ ने तुम दोनों भाई को माफ कर दिया, कम से कम इस संसार में तू जीवित रहेगा। पिताश्री, किस माँ की बातें कर रहे हैं? उस सतीली माँ की बातें कर रहे हैं। दिल और दिमाग से सोचिए, इस महल में हम दोनों भाई को खून के एक एक बूंद से पैदा किए। आपने इस समय माफ किए हम दोनों भाई को। वो तो सौतेली माँ है। अगर हम दोनों भाई सौतेली माँ के पास जाएंगे, क्या हम दोनों भाई को सौतेली माँ माफ करेगी? कभी नहीं करेगी। सीत, वो मैं मानता हूँ कि सतेली माँ ने माफ नहीं करेगा, लेकिन औरत का दिल एक कोमल की तरह होता है रे। एक बार जाकर के तू देख, मुझे लगता है अवश्य तुम दोनों भाई को माफ कर देगा। सीत, अवश्य माफ कर देगा। पिताश्री, अगर आप कहते हैं तो हम दोनों भाई अवश्य जाएंगे। जाने में देर है, आने में अंधेर नहीं पिताश्री। अगर माफी मांगने में हम दोनों भाई को माफी मांगने से लौटने में जरा सा भी विलंब होगा, आप ऊंचे सिंहासन पे बैठ कर के इंतजार नहीं कीजिएगा, बल्कि हम दोनों भाई को एक नजर जरूर आइएगा देखने के लिए पिताश्री। हाँ सीत, इस समय तुम दोनों भाई को मैं सतेली माँ के पास माफी मांगने के लिए भेज रहा हूँ रे। अगर माफी मांग करके वापस लौटने में जरा सा भी विलंब हुआ ना, मैं तुम दोनों भाई को देखने के लिए अवश्य आऊंगा। सीत, अवश्य आऊंगा। लेकिन इस समय तुम यहाँ से दोनों भाई जाओ सतेली माँ के पास माफी मांगने के लिए रे। जाओ माफी मांगने के लिए। मत आंख से आंसू गिराओ। सीत, इस समय तुम जाओ दोनों भाई माँ के चरणों में माफी मांगने के लिए आ जाइए। छोटे पिताश्री, अवश्य जाइए हम दोनों भाई।
हाँ बसंत, आज ना जाने पिता श्री माँ के कहने पर बदल चुका है। पिता श्री का कहना है जाओ उस माँ के पास माफी मांगो, अगर माँ ने माफ कर दिया तो मैं भी माफ कर दूंगा। तुम दोनों भाई नादान हो सकता है तुम दोनों भाई से जरूर गलती हुआ है। हाँ बसंत, ये तो बात सत्य है। माँ पढ़ी लिखी है, बड़े घर की है, इसलिए उनके ऊपर अकील करते हैं, ये तो गलती कर ही नहीं सकते। पिताश्री को क्या पता किसके साथ क्या हो रहा। बसंत, चलो उस माँ के पास। इश्क में चलने की यात्रा करो माँ के पास, हम दोनों भाई माफी मांगेंगे। अरे वाह माँ, जिसे मैं संसार में देवी देवताओं से बढ़ करके माना, माँ के लिए जीवन भर तो आंसू बहाता रहा। शीत बसंत के जीवन में माँ आई, उस माँ के चरणों में सुबह शाम हाथ जोड़कर उनके चरणों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेता था। कितना हृदय से प्यार था, लेकिन माँ के पास ममता नाम का कोई चीज नहीं रहा। चलिए आज उस माँ का हृदय पत्थर भी होगा तो हम दोनों भाई पिघलाकर उस पत्थर दिल को मोम बना देंगे। अपने आंसुओं की धार से कीड़े की तरह गिरगिराऊंगा। क्यों नहीं बसंत, हमें जरूर माफ करेंगे। अरे तेरी नारे ला गई बार भाई